आज का ये शुभ दिन स्नान के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, दान के लिए बहुत ज्यादा खास हो जाता है। और सुबह सुबह ही तमाम जो श्रद्धालु है संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। और साथ ही कई सारे ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो कल से ही आ गए थे, लेकिन आज के सुबह के स्नान के लिए वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही कैसे पहुंच रहे हैं और घाटों पर लंबी लंबी कतार लगी हुई है। अपनी बारी का इंतजार श्रद्धालु कर रहे हैं, क्योंकि मौन रखकर स्नान का अपने आप में महत्व है। और उसी के तहत जो श्रद्धालु हैं पहुंचे हुए हैं संगम नगरी, संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि ऐसे भी कई श्रद्धालु हैं जो ये कई किलोमीटर की दूरी का जो सफर है वो तय करके आए हैं ताकि इस खास दिन वो स्नान कर सकें। और प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। हालांकि बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से संगम नगरी में कहीं कहीं पर भगदड़ मची हुई है, जिसको देखते हुए प्रशासन भी मुस्तैद है। जगह जगह पर लगातार जो पुलिस फोर्सेस है वो श्रद्धालुओं के बीच जा रही हैं ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो, उन्हें कोई परेशानी ना हो। और दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है, एम्बुलेंस की टीमें लगा दी गई हैं, तमाम गाड़ियां एम्बुलेंस की लगी हुई हैं यहाँ पर, ताकि किसी भी आपात स्थिति में हर तरीके से प्रशासन तैयार रहे। तो आज संगम नगरी में 8 से 10 करोड़ जो श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है, सुबह से ही इसका असर दिखाई दे रहा है। सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए हैं और हर तस्वीर लगातार न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाता रहेगा। तो संगम नगरी में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और साथ ही हर तरफ आप जहां तक भी नजर दौड़ाएंगे वहां पर आपको सिर्फ श्रद्धालु ही नजर आएंगे। सर्वेश दुबे सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, इस वक्त श्रद्धालुओं के पहुंचने को लेकर क्या जानकारी आपके पास, और क्योंकि आज मौनी अमावस्या का पर्व है तो अभी आप कहां पर हैं और श्रद्धालुओं से अगर आप बातचीत कर सकते हैं तो बातचीत भी कीजिएगा। देखिए, अभी मैं सेक्टर 1 में हूं और सेक्टर 1 में बड़ी संख्या में यहाँ बता दूं कि श्रद्धालु इधर से निकल रहे हैं, लेकिन जो वहाँ संगम नोज पर काफी भीड़ हो गई है तो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर लोगों को रोका गया है। लेकिन लोग स्नान कर रहे हैं और थोड़ी देर में जो अखाड़े हैं वो भी स्नान करने पहुंचेंगे, क्योंकि अखाड़ों के स्नान का क्रम तय होता है। और सुबह 5 बजे से महानिर्वाणी अखाड़ा पहले स्नान करेगा, उसके साथ ही अटल अखाड़ा होगा, तो उनके स्नान को लेकर वहां पर तैयारियां की गई हैं। उसके बाद तमाम जो अखाड़े हैं 13 अखाड़े, उनके स्नान का क्रम तय किया गया है। सभी अखाड़े अपने अपने क्रम पर जाएंगे और स्नान करेंगे। श्रद्धालुओं की बात करें तो देर रात से ही लगातार श्रद्धालुओं का रेला बढ़ता रहा और लगातार बड़ी संख्या में मेला क्षेत्र में श्रद्धालु पहुंच गए हैं। तमाम पांटून ब्रिजों को रोका गया है। ये अपील की जा रही है लगातार कि जो श्रद्धालुओं के नजदीक के घाट है वहां पर पहुंचकर वो स्नान करें, दान करें। और जो माघ मास की अमावस्या है उसे मौनी अमावस्या कहा जाता है और आज के दिन का विशेष महत्व है। आज मौन रहकर स्नान करने से, दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और ये पितरों के मोक्ष के लिए भी आज के दिन यहाँ पर पिंडदान किए जाने की परंपरा है, उसका भी फल कई गुना होता है। और यहाँ पर काले तिल का दान कर सकते हैं पितरों के लिए। इसके अलावा पीले वस्त्र पहनकर जो आप सामर्थ्य के अनुसार जो दान करेंगे, अन्न का दान यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि प्रयागराज को अन्न क्षेत्र कहा जाता है, उसको दान कर सकते हैं। और सामर्थ्य के मुताबिक वस्त्र है, अन्य वस्तुएं हैं, उसका भी दान यहाँ पर किया जाता है। और ये कहा जाता है कि प्रयागराज में जो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है वो यहीं पर होती है। और मौनी अमावस्या का जो ये पावन पर्व है और ये अखाड़ों के शाही स्नान यानी कि जिसे अब अमृत स्नान कहा जा रहा है, ये दूसरा शाही स्नान भी है, तो अखाड़े भी उत्साहित होते हैं। तमाम जो नागा सन्यासी हैं वो भगवान शिव के गण के रूप में पूरे उत्साह के साथ, बैंड बाजे के साथ और अरसाही रथों पर सवार होकर, जिसे राजसी रथ कहा जा रहा है, माँ गंगा की गोद में जो है डुबकी लगाने के लिए वो लालायित रहते हैं। तो वो भी तैयारियां अखाड़ों में की जा रही हैं। महानिर्वाणी अखाड़े के बाहर तमाम लोग जमा हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब थोड़ी देर में अखाड़े भी निकल आएंगे। लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त से जो स्नान का क्रम है वो लगातार चल रहा है, क्योंकि 2:45 पर करीब जो है वो शुभ मुहूर्त शुरू हो गया था मौनी अमावस्या का, जो आज दिन में 3:45 तक रहने वाला है। तो ये कह सकते हैं कि तमाम जो देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं
वो आज पुण्य के भागी बनना चाहते हैं। तो मौनी अमावस्या में स्नान करने के लिए वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बड़ी संख्या में स्नान घाटों पर भीड़ देखी जा रही है और उसी तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन मौजूद है, डीप वाटर बैरिकेडिंग घाटों पर की गई है, जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को तैनात किया गया है, मोटर बोट्स तैनात की गई हैं, डीप डाइवर्स तैनात किए गए हैं, हर तरह के चाक चौबंद इंतजाम घाटों पर भी किए गए हैं। अंशिका, इसके साथ साथ इस बार ये माना जा रहा है कि मौनी अमावस्या के पर्व पर 8 से 10 करोड़ लोग आएंगे और कल ही 5 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया था, यानी कि एक दिन पहले ही मंगलवार को। तो ये कहा जा सकता है कि आज जो है वो आंकड़ा कहीं न कहीं उससे बड़ा हो सकता है और बड़ी संख्या में लोग आज आस्था की डुबकी लगाने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल सर्वेश, भले ही हम देख लें कि उत्तर प्रदेश कितना भी बड़ा क्षेत्र हो, लेकिन आज हम संगम नगरी में जो भीड़ देख रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि आखिर ये नगर कितना बड़ा हो चुका है। और श्रद्धालु भी लगातार पहुंच रहे हैं क्योंकि आज सबसे खास पर्व है। प्रमुख स्नान के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन कह लीजिए या फिर बस स्टैंड कह लीजिए या फिर कुंभ का पूरा क्षेत्र कह लीजिए, हर तरफ खचाखच श्रद्धालु ही आपको हर तरफ नजर आएंगे। आप और हम सर्वेश लगातार कवरेज कर भी रहे हैं और ये देख रहे हैं कि चाहे रोड के किसी भी कोने में नजर दौड़ा ले, हमें श्रद्धालु ही नजर आएंगे। हालांकि व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें सर्वेश, तो क्या व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है आज के दिन में अगर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ये संख्या जो है जितनी बड़ी हो जाएगी, 10 करोड़ की संख्या अपने आप में मायने रखती है। जो रेलवे स्टेशन है, बस अड्डे हैं, वो सभी खचाखच भरे हुए हैं। आने और जाने के मार्ग प्रशासन ने निर्धारित किए हैं। लोगों से अपील की जा रही है, अनाउंसमेंट के जरिए लगातार अपील की जा रही है। कंट्रोल रूम में बैठकर डीआईजी महाकुंभ ने भी अपील की है कि लोग तमाम जो डाइवर्जन्स किए गए हैं उन नियमों का पालन करें, निर्धारित मार्ग से आएं, आस्था की डुबकी लगाएं और अपने घर पर सकुशल वापस जाएं। इस तरह की अपील भी की गई है। तो तमाम तैयारियां यहां पर की गई हैं। उसके मद्देनजर खासतौर पर जो पुलिस का एलोकेशन है वो किया गया है। सुपर 20 टीम बनाई गई है जो कि स्नान घाटों को खाली कराने के लिए बनाई गई है कि वो पुलिसकर्मी जो प्रशिक्षित हैं, जो तेज तर्रार माने जाते को हैं। न्यूज 18 सबसे पहले दिखा रहा है महाकुंभ पर महा कवरेज और सुबह से ही श्रद्धालुओं के दिल में क्या है ये भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे ताकि जो घर बैठे श्रद्धालु हैं वो ये देखें कि यहाँ पर क्या इंतजाम है और वो अपने हिसाब से फिर प्लान बना सकते हैं कि आखिर उन्हें कब आना है। हालांकि आज मौनी अमावस्या के मौके पर खास मान्यता है स्नान का और इसी के मद्देनजर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। सहयोगी मेनका भी स्टूडियो से जुड़ी हुई हैं और अमित गंजू भी जुड़ गए हैं संवाददाता साथ में। अमित, आप कहां पर हैं और श्रद्धालुओं से बातचीत करने की कोशिश कीजिए। आज मौनी अमावस्या के दिन वो कितने ज्यादा उत्साहित हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौनी अमावस्या पर अगर रात से कहा जाए तो रात से ही लोग डटे हुए थे ताकि जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें वो पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाएं। जैसे कि मेरे सहयोगी सर्वेश बता रहे थे, लगातार प्रशासन अनाउंसमेंट्स कर रहा है कि आप प्लान्ड वे में पहुंचे, क्यूज बनाएं, अननेसेसरली धक्का मुक्की न करें। और इसके लिए टीम जहां एक और जल पुलिस है, पीएसी है, तो वहीं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम भी वहां मौजूद है। और एक एक घाट, इस वक्त हम अरैल घाट पर है और अरैल घाट के पास से मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए जहां तक कैमरे की नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु दिख रहे हैं जो आस्था की डुबकी लगा के लौट रहे हैं। देखिए, पताका हाथ में लहराते हुए चले आ रहे हैं, हाथ में गंगा जल भी है। तो जो लोग हमारे पास आ रहे हैं, आइए आप आगे आ जाइए। हर हर गंगे कहाँ हो गए? डुबकी लगा ली सर आपने? जी। कहाँ से हैं आपके? शिवहर जिला बिहार से हूँ। बिहार से जी। क्या कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से हो गया। एक बार सबको सुना, बता दीजिए। हर हर गंगे, हर हर गंगे, चलिए ये सब आपके साथ है तो हाथ उठा के बताइए पहले तो मालूम चले लोगों को। देखिए, आप देख सकते हैं कि जहाँ कैमरे की नजर जा रही है लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और अपने अपने घर जा। हाँ, आपने भी डुबकी लगाई? जी हाँ, डुबकी लगाई? जी हाँ। चलिए, अच्छे से हुआ, आपका ठीक से हुआ था। चलिए, जहाँ तक कैमरे के हर हर गंगे। हाँ, देखिए आप देख सकते हैं कि जो भी अरैल घाट पे सब न्यूज 18 टीम को टीम यहाँ मौजूद है और जो घाट की तरफ से लोग आ रहे हैं हर हर गंगे कहते हुए जा रहे हैं। किसी के माथे पे चंदन है, किसी के टीका है। और देखिए, माथे पे टीका लगाए हो गया, डुबकी लगाई। ये बच्चे के साथ आए? पहली बार लगाई होगी आपको? पहली बार। कहाँ से हैं सर आप? मड़ावरा से। कहाँ से? मड़ावरा। आपका हुआ कि नहीं सर? ठीक से
बहुत बढ़िया, बहुत गंगे चलिए, आपने टीका ही का सब लगा लिया? हाँ लगा लिया जी। डुबकी लगाई, दान वान कुछ किया कि नहीं? हाँ किया। तो देख सकते हैं कि आज के दिन का सबसे बड़ा महत्व है। पहले आदमी स्नान करता है, वस्त्र अपने बदलता है, क्योंकि कोशिश किया जाता है कि नए वस्त्र, कोई भी अंग वस्त्र को एक नया कंधे पे हो या कोई वस्त्र ऐसा हो। और इसके अलावा दान का भी होता है, एक महत्व होता है, लोग दान पुण्य करते हैं और उसके बाद अपने घरों को निकलते हैं। यही मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि कैमरा आप पूरा उसी तरफ लगाएं। देखिए क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, देखिए कैसे दर्शन करते हुए चले आ रहे हैं। सर, हो गई डुबकी लगा ली उन्होंने? नहीं, बाबा ने नहाया, अभी मैंने नहीं नहाया, नहाने की आप तैयारी छोड़ने जा रहे हैं बाबा जी? छोड़ने चलिए ठीक है, थैंक यू। देख सकते हैं कि कितने अपने ग्रैंडफादर को लेके ये पूरी फैमिली यहाँ आई है। ऐसे तमाम चित्र, ऐसे तमाम दृश्य, ऐसी चीजें हैं जो भावुक कर देती हैं कि लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, और ऐसा भी एक युवक दिखा जो अपने ग्रैंडफादर के फादर को लेके यहाँ पहुंचा है। और कहीं ना कहीं उसका ये कहना है कि हम लोग आरा डिस्ट्रिक्ट से आए और रात से यहाँ डटे हुए थे, और ऐसे में सुबह उन्होंने लगभग 4:08 या 10 मिनट के आसपास उन्होंने भी डुबकी लगाई। और अब यहाँ से धीरे धीरे लोग प्रस्थान भी कर रहे हैं अपने अपने घर। तो देखिए, जहां तक कैमरा, क्या हो गया, डुबकी लगा ली? आप हंस नहीं, बताइए, हंसी तो ठीक से बताइए, खुश रहे? सही से अच्छा से स्नान किए हैं। अच्छा स्नान किए, खुश हैं? बहुत खुश है। बस देखिए, खुशी बड़ी चीज है लाइफ। बहुत खुश है। आप देखिए, इधर आइए, देखिए त्रिपुंड विपुंड सब बनाए हैं। अरेल घाट पे नहा लिए सब? जी नहा लिए। कहाँ से आई हैं? हाँ, बिहार से आए। पहली बार आई हैं यहाँ? हाँ, पहली बार नहीं, सेकंड है ये। अच्छा, 19 में आए थे। 19 में कैसा? बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। बहुत देख सकते हैं कि जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, मैं फिर कैमरामैन सोनू से कहूंगा कि आप इसको पूरा दिखाते रहिए। दूर तक सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं का एक जन सैलाब कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जी जय। ठीक है, अमित दोबारा से आपके पास आएंगे। आलोक शुक्ला हमारे साथ है। आलोक, आप इस वक्त कौन से क्षेत्र में हैं? श्रद्धालु लगातार आज मौनी अमावस्या के दिन पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। उनसे भी बातचीत कीजिए कि आज वो कितने उत्साहित हैं, खास दिन आए हैं यहाँ पर। अंशिका, देखिए, यहाँ मैं अखाड़ा मार्ग पर हूँ। अभी हमारे सामने से थोड़ी देर पहले ही नागा सन्यासियों का समूह गया है अमृत स्नान के लिए। आज के स्नान का विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या ही वह तिथि है जिस दिन, ऐसा माना जाता है, ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन पर अमृत की बूंदें, देवासुर संग्राम जब युद्ध हो रहा था अमृत कलश के लिए, तो उस कलश से अमृत की बूंदें इसी दिन गिरी थी। और इसीलिए इस तिथि का विशेष महत्व है। कई वर्षों से जो तपस्या कर रहे हैं ऐसे नागा सन्यासी, ऐसे तपस्वी, ऐसे साधु संत, ये सब यहीं से होकर के जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, क्योंकि इस स्नान का बहुत महत्व है उनके लिए। और ये महत्व इसलिए है क्योंकि इसी दिन अमृत की बूंदें गिरी थी। कुल मिलाकर ये जो बात है आज के अमृत स्नान महापर्व की, ये अपने आप में अलौकिक है। जो कंदराओं में, गुफाओं में जो सन्यासी रहते हैं, वो इसी क्षण के लिए लालायित रहते हैं, इसी क्षण पर स्नान करने के लिए लालायित रहते हैं। और उसी जगह पर हम खड़े हैं जहां से ये सभी सन्यासी जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से नागा सन्यासियों का एक जत्था गया है जो अमृत स्नान कर रहा है, अमृत की डुबकी लगा रहा है। अंशिका, ये आप हमारे साथ, धारा सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धारा सिंह, आप किस लोकेशन पर हैं? और श्रद्धालु जब यहाँ पहुंच रहे हैं लगातार, तो वैसे तो संगम नगरी का हर क्षेत्र खचाखच भीड़ से भरा हुआ है, श्रद्धालुओं से भरा हुआ है, लेकिन आप जिस क्षेत्र में हैं वहां पर श्रद्धालु कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रयागराज जंक्शन एंट्री पॉइंट पर। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि कतारबद्ध लाइन में यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लगातार श्रद्धालु यहाँ से एंट्री पॉइंट से प्रस्थान कर रहे हैं, जबकि दूसरी लाइन से कतारबद्ध श्रद्धालु लगातार रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं। लोगों में यह उत्साह है, कहीं न कहीं यह उत्साह देखने को मिल रहा है। रेलवे स्टेशन पे चारों तरफ यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु, कहा जाए तो हर एक घंटे 5 लाख से ज्यादा बिहार के तरफ जाने के लिए 2 नंबर गेट, 2 नंबर गेट, घंटे की दर आ जाओ 2 नंबर, आरा बक्सर सासाराम लेकर के जो एक मान्यता है कि कहीं इस महास्नान पर यदि कोई भी परिवार संगम में आस्था की डुबकी लगाता है, वहाँ पे पिंडदान का तर्पण
नंबर 2 से बिहार की तरफ जाने के लिए, बंगाल की तरफ जाने के लिए, असम की तरफ, दिल्ली, झारखंड के लिए सभी से निवेदन है 2 नंबर गेट को देखो। और बिहार की तरफ झारखंड, बंगाल, उड़ीसा अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं अरैल से। अमित, अरैल में तो बाबा बागेश्वर भी ठहरे हुए हैं, ऐसे कई बड़े जो वीवीआईपी हैं वो रुके हुए हैं वहां पर। हालांकि बाबा बागेश्वर ने एक दिन पहले ही आस्था की डुबकी लगा ली थी। आज क्या कोई वीआईपी मूवमेंट भी अरैल घाट पर देखने को मिलेगा अमित? देखिए अंशिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर अमित, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है ठीक से, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, हालांकि हम लगातार संगम नगरी में पिछले कई दिनों से मौजूद हैं और प्रमुख स्नानों के दिन वीआईपी कल्चर्स जो है उस पर एक तरह से रोक रहेगी कहा गया, क्या इसका असर नजर आ रहा है सुबह से सर्वेश? देखिए, निश्चित तौर पर वीआईपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही अपने इरादे जता दिए थे। 8 जनवरी को जब वो पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि जो प्रमुख स्नान पर्व हैं उनमें कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं रहेगा। उसका सीधा असर भी दिख रहा है कि किसी तरह का वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा है। और अरैल में जिस तरफ अभी अमित गंजू हमारे साथी मौजूद हैं, उस तरफ से अगर कोई आता है तो उसे आने की व्यवस्था की गई है, उस तरफ से आ सकता है। लेकिन जो संगम का क्षेत्र है, जिधर संगम नोज है और 12 किलोमीटर लंबे घाट बनाए गए हैं, इस तरफ से किसी भी वीआईपी को आने की फिलहाल इजाजत नहीं है। और 2 दिन पहले से ही यहाँ पर नो व्हीकल जोन कर दिया गया है, तमाम पांटून ब्रिजेस को बंद किया गया है। और इसी वजह से कि ताकि एक जगह पर ज्यादा भीड़ न इकट्ठी हो और लोग सुगमता से स्नान करके वापस जा सकें, जगह जगह बैरिकेटिंग की गई है, अलग अलग मार्ग बनाए गए हैं आने और जाने के। काली रोड से श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं और त्रिवेणी रोड से निकल रहे हैं स्नान करके। तो चूंकि अलग अलग मार्ग बनाए गए हैं और जो उसकी कैपेसिटी है संगम नोज की वो निश्चित है। और आज जो अखाड़े का स्नान भी अब शुरू हो गया है, अमृत स्नान कहते हैं, तो अमृत स्नान दूसरा अमृत स्नान है। तो उसके मद्देनजर व्यापक तौर पर यहाँ पर तैयारियां की गई हैं और उसी प्लान के मुताबिक यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कराने की कोशिश की जा रही है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि सुपर टुट्टी की एक टीम बनाई गई है, जो तेज तर्रार पुलिसकर्मी है, वो लगातार स्नान घाटों पर मौजूद है और वो तमाम जो भीड़ के लोग हैं वो स्नान घाटों पर ज्यादा देर तक न रुकें, चेंजिंग रूम में कपड़े बदलें और उसके बाद घाट को स्नान के बाद खाली करते रहें। इस बात के लिए उनको वहां पर तैनात किया गया है। इसके अलावा सीआईएसएफ की भी एक टुकड़ी वहां पर तैनात की गई है, जो घाटों को इवैक्यूएट कराने के लिए लगी हुई है, वो वहां पर कराया जा रहा है। और सुबह से ही यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में ये कहें कि 2-3 बजे से यह स्नान शुरू हो गया था और बड़ी संख्या में लोग स्नान करके अब तक जा भी चुके हैं और हर जगह हर हर गंगे हर हर महादेव के उद्घोष यानी जय घोष सुनाई दे रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो श्रद्धालुओं का रेला है लगातार बढ़ रहा है। कल की बात आपको बताऊं अंशिका, तो करीब 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और आज जब यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आएंगे, जब लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएंगे तो वह भी एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि 10 करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है और इतनी बड़ी संख्या में जब लोग पहुंचेंगे तो वाकई अपने आप में ये एक आश्चर्यजनक है कि इतनी तो कई शहरों के बराबर जो है यहाँ की आबादी आज के दिन यहाँ पर रहेगी। और उसके लिए व्यापक तौर पर इंतजाम किए गए हैं, तमाम स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, बसों का संचालन किया जा रहा है। लोग प्राइवेट गाड़ियों से आए हैं, 104 पार्किंग है, जगह जगह पार्किंग में लोगों को रोका जा रहा है। उसके बाद पैदल शटल बसों से उनको यहाँ पर भेजा जा रहा है। तो उसके व्यापक इंतजाम किए गए हैं। फोर्स का डिप्लॉयमेंट न केवल महाकुंभ नगर मेला क्षेत्र में बल्कि जो शहरी इलाका है, पुलिस कमिश्नरेट, वहां पर भी इंतजाम किए गए हैं। और पूरी रही है कि 360 डिग्री कवर किया जाए सिक्योरिटी के लिहाज से, चाहे वो फोन के जरिए कनेक्ट करना हो श्रद्धालुओं को एक दूसरे से या फिर चाहे किसी भी माध्यम से कनेक्ट करना हो, लेकिन कोशिश पूरी की गई है प्रशासन की तरफ से कि कोई भी परेशानी या दिक्कतें यहाँ पर पहुंच रहे श्रद्धालुओं को बिल्कुल भी ना हो। और जिस रिकॉर्ड का भी आप जिक्र कर रहे हैं, वाकई में सोमवार से अगर हम देखें तो 1 करोड़ से ज्यादा, लगभग 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मंगलवार को उससे भी ज्यादा यानी कि मौनी अमावस्या के एक दिन पहले, जैसा कि आप बता रहे कि लगभग
5 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे थे। और अब हम देख पा रहे हैं कि आज के दिन कितने श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि सिलसिला जो नजर आ रहा है संगम की ओर जाने वाले रास्ते पर वो अभी थम नहीं रहा है। इसी तरह हमारे कई सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। अमित गंजू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही और भी कई संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन वही बात है कि संगम नगरी की इस तस्वीर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। मेनका भी मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है स्टूडियो से। मेनका, अगर आप मुझे सुन पा रही हो तो ये तस्वीर काफी ऐतिहासिक हम कह सकते हैं, क्योंकि चाहे सोमवार से कह लीजिए मौनी अमावस्या तक ही कई करोड़ श्रद्धालु अब तक पहुंच चुके हैं। बिल्कुल अंशिका, और आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहां से हम टेंट सिटी को देख पा रहे हैं, आपके पीछे जगमगाते लाइट्स देख रहे हैं और साथ ही जो विजुअल इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं इसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु है। तिल रखने को जगह तक नहीं है, इतनी ज्यादा संख्या है लोगों की। और ये सब इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि मौनी अमावस्या का स्नान सबसे बड़ा अमृत स्नान माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो पितर हैं यानी कि जो पुरखे हैं वो धरती पर उतरते हैं। तो पितरों के तर्पण के लिए आज के दिन स्नान, दान और ध्यान का विशेष ही महत्व है। और यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। और इस बार के इंतजामों को देखते हुए इस भीड़ में और ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। जैसा कि प्रशासन ने अनुमान लगाया था पहले कि जितनी संख्या में लोग आएंगे स्नान के लिए उससे कहीं ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं स्नान के लिए। और लगातार ये सिलसिला 13 जनवरी जब शुरुआत हुई महापर्व की, और 13 जनवरी से हर रोज रिकॉर्ड बन रहा है। हर रोज यहाँ पर बड़ी संख्या में, आम दिनों में भी 50 लाख। और आप ठीक कह रही हैं। और आपने भी जब शुरुआती में मकर संक्रांति कवर किया था संगम नगरी से ही, उस वक्त भी काफी ज्यादा भीड़ थी। और अब भी क्योंकि दूसरा हम कह सकते हैं कि जो अमृत स्नान है और इसके लिए भी लगातार जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। प्रभाकर साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, आप किस क्षेत्र में मौजूद हैं? श्रद्धालु से अगर आप बातचीत कर सकते हैं तो जरूर बातचीत कीजिए। प्रभाकर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अमित गंजू साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अरैल की बात हो रही थी, आज अरैल में कोई बड़ा चेहरा नजर आने वाला है क्या घाटों पर? एक बार सवाल प्लीज दोहराइए क्योंकि बहुत शोर हो रहा था, मैं आपको सुन नहीं पाया। बताइए प्लीज। अमित, अमित बिल्कुल आ रही है, आप सवाल दोहराइए प्लीज। कितने श्रद्धालुओं की संख्या आने की उम्मीद है और क्या कोई बड़ा चेहरा भी यहाँ पहुंच सकता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मौनी अमावस्या है, करोड़ों की संख्या में इस वक्त अरैल घाट्स का जो स्ट्रेच है लगभग 11.5 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है। और ये अरैल के उस मोड़ से लेके अगर कहा जाए जो जहां बोट क्लब से लेके यहां तक अरैल थाने की जो सेक्टर बनाए गए हैं, इस 8 सेक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु और श्रद्धालुओं का एक जमावड़ा लग चुका है। लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, जहां एक और दान पुण्य कर रहे हैं तो वहीं अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान। मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा प्लीज एक बार आप कैमरा दिखाते रहे क्योंकि मैं अपनी बात को बता सकूंगा अच्छे से। और जहां कैमरा बयां कर सकता है कि कितना लोग, कितने श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और अब फिर भी लगातार आना बरकरार। जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे स्टेशन की। सर, आपने कहाँ से आए? सर, हम यही लोकल के हैं, प्रयागराज से ही। गए डुबकी लगाई कि नहीं? अभी जा रहे हैं। जाइए, बहुत भीड़ है, बहुत भव्य जो है वो है यहाँ पे। हाँ, चलिए ठीक है, देख सकते हैं। बहुत अच्छा भी लग रहा है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। कहाँ के हैं सर आप? मैं हिमाचल से हूँ। अच्छा लगा? आइए इधर आके बताइए कैसा लगा? सुना दीजिए, भगवान के एक भजन सुना दिए, 1-10। हाँ, 1-2 पंक्ति सुना दीजिए। अम्बे तू है ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ऐसी सुबह आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह
आए ना ऐसी शाम जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम। देख सकते हैं कि कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं आप? मुंबई से। मुंबई से आई हैं। आपने तो पूरा बिल्कुल भक्ति में बिल्कुल लीन कर दिया। ओम नमः शिवाय। तो आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं। देखिए, और इनके चेहरे का भाव इस बात को बयां कर रहा है कि भक्ति का सागर कितना है। जी, ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है, ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है, ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम बोलेंगे मोदी जी और जोगी की अच्छा, जय हो। चलिए, मोदी जी को योगी जी की। चलिए, ठीक है, ठीक है। देखिए, आप देख सकते हैं कि आस्था की डुबकी लगाने के साथ आप खुश बहुत हैं। बहुत खुश है, बहुत खुश है, इतना खुश है कि बोलो मत। दान पुण्य किया सुबह। सब किया, सब चलिए, किया, ठीक है। सब किया। अब अपने घर के प्रस्थान कर रहे हैं। चलिए, ठीक है। धन्य हो गई, धन्य हो गई। जिंदगी धन्य हो गई। मोदी जी, योगी जी और मोदी जी जन्म दिया, बहुत धन्य हो गए हम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। चलिए, बीजेपी आनी चाहिए। अब ये चलिए आइए। इस आप देख सकते हैं कि कहां से कौन देश के कोने कोने से भक्त यहां पहुंच रहे हैं। आपने डुबकी लगाई कि नहीं? नहीं, अभी जा रहे हैं। जाइए, लगाइए दे। चलिए, आप देख सकते हैं कि लोग जो भी श्रद्धालु यहाँ देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, उनके लिए कुछ के लिए सपना है, कुछ का कहना है कि हम यहाँ आके धन्य हो गए। क्योंकि देखिए, संगम के इस तट पर प्रवेश करना ही अपने में पुण्य की बात मानी जाती है। क्योंकि ये वो धरती है जहाँ लोग कहते हैं कि गंगा जमुना। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि संगम के तट पर प्रवेश करने से ही पुण्य मिल जाता है और आस्था की डुबकी लगाने तो श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं। और वाकई में कई किलोमीटर चलने के बाद भी श्रद्धालु जो है वो थके बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। और मौसम की जो बात श्रद्धालु कर रहे थे अमित, मैं तो आश्चर्य हूं कि इतने दिन से हम यहाँ पर हैं और आज का दिन काफी ज्यादा ठंडा है। बावजूद इसके श्रद्धालुओं का ये कहना है कि आज तो ठंडी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो ये उनका उत्साह ही है जो उन्हें बिल्कुल भी मौसम के बारे में फीलिंग ही नहीं दे रहा है कि आखिर आज ठंडी है ही कितनी। चलिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी अमित। हमारे साथ तमाम जो संवाददाता हैं जुड़े हुए हैं। आलोक भी मेरे साथ जुड़े हैं। आलोक, इस वक्त आपने बताया कि तमाम जो नागा साधु हैं वो गए थे स्नान के लिए, क्या वो अब लौट आए हैं और अब अगली किसकी बारी है? अंशिका, यहाँ से आने का ये रास्ता है। यहाँ से अखाड़ों की तरफ से तमाम नागा सन्यासी और तमाम महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, ये सभी जो सन्यासी गण हैं वो यहीं से आएंगे। क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सभी जो ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, ये सभी यहाँ स्नान करने पर प्राप्त होते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, 4 पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अतिचारू। अर्थात यह ऐसा पुण्य प्रदेश है जहाँ चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी प्राप्त हो जाते हैं। और इन्हीं चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, विश्व की शांति के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत के उन्नयन के लिए, उत्तर प्रदेश की ऊर्जा को परिपूर्ण करने के लिए ये हमारे संत यहीं से स्नान करने के लिए जाएंगे।